ब्रीडिंग सीजन में हम अपने बर्ड्स को चंद ऐसी डाइट दे रहे होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्ट फूड दे रहे होते हैं जो कि बर्ड्स के लिए नुकसानदेह होते हैं। हम डेली बेस पे दें, वीक में दें या मंथ में एक बार दें, वो बर्ड्स के लिए हर सूरत नुकसानदेह है। ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है कि हम हर चीज़ अपने बर्ड्स को दे रहे होते हैं कि बस जितना कुछ घर पे रखा हुआ है, जितने हमारे पास फ्रूट सब्जी है, वो सब जो है हम अपने बर्ड्स को दे दें और हमारा बर्ड्स ब्रीड कर दे। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। मगर चूंकि हमें इस चीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बर्ड्स के लिए नुकसानदेह। अगर आपका बर्ड्स ब्रीड की तरफ लग भी रहे तो भी वो अनफर्टिलिटी की तरफ जा सकता है, तो भी वो ब्रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो आज हम इसी डिटेल में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी सब्जियां या फ्रूट के बारे में बात कर लेते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, मैं और मज़ीद चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगी। ठीक है, न्यू फैंसर के लिए आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अच्छा देखिए, खट्टी चीज़ों में क्या होता है कि हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि जो खट्टी हैं, जैसे हमने सुना हुआ इमली है, कटारे हैं, ठीक है, या इसके अलावा जो है और भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि खट्टी होती हैं। हम सोचते हैं कि शायद इसी में ही खटास है, मगर क्योंकि अगर सब्जियों की बात करें तो देखिए टमाटर में भी खटास होती है, ये भी बर्ड्स को नहीं देना चाहिए। फ्रूट की अगर बात करें तो उसमें कीवी आ गई, अंगूर आ गया, आड़ू आ गया, लूची आ गए, इन तमाम चीज़ों में जो है वो खटास होती है जो कि बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है। जो पेयर आपका मेल फर्टाइल करता है एग्स, वो भी अनफर्टिलिटी की तरफ जा सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल करें कि कोई भी चीज़ जिसका आपको इल्म ना हो कि उसकी तासीर क्या है, वो उसमें खटास है या नहीं, अपने बर्ड्स को ना दें आप। ठीक है, तो मैं चैनल पे इसीलिए अपडेट आपको देती रहती हूँ क्योंकि हर कोई जो है वो सर्च करके नहीं देख सकता, नहीं इन्फॉर्मेशन होती इतनी। तो मैं ये कोशिश होती है कि मैं अपने वीडियो के ज़रिए आप लोगों को इन तमाम चीज़ों से जो है वो आप लोगों को नॉलेज दे सकूँ। ठीक है, अच्छा अगर दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें तो देखिए, हम डेयरी प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम अंडे तो बर्ड्स को देते ही हैं, ठीक है, वो भी हम कच्चे नहीं दे सकते, हम बॉयल करके दे सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में सिर्फ वाहिद एक ऐसी ही चीज़ है अंडे, जो कि हम अपने बर्ड्स को सर्दी के टाइम पे ब्रीडिंग सीजन में बॉयल करके दे सकते हैं। बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद है मगर लिमिटेड। ठीक है, लिमिट में अगर आप देंगे तो नुकसानदेह नहीं है, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो नुकसानदेह है। बाज़ लोग क्या करते हैं, मेरे पास इतने इतने कमेंट्स आते हैं कि क्या हम दही दे सकते हैं, क्या हम मक्खन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें बर्ड्स को खिलाने की नहीं होती हैं। ठीक है, घी की अगर हम बात करें तो वो उस सूरत में हम देते हैं, वो भी देसी घी, कि जब आपका बर्ड जो है बिल्कुल पीक सीज़न पर होता है, जैसे जनवरी का महीना होता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि थोड़े से सीड्स में जो है हम जो है वो देसी घी जो है वो दाने पे लगाकर हम देते हैं। ठीक है, वो भी हफ्ते में एक दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। वो तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो पूरी बना के कि कितनी मिकदार में कितना डालना है। मगर ये दही हो गई, दूध हो गया, मक्खन हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है बर्ड्स को प्रोवाइड हम नहीं कर सकते, ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। इसी तरह से नमक और चीनी, ज़रूरत से ज़्यादा चीनी तो खैर हम मीठी चीज़ें बर्ड्स को वैसे भी नहीं देते क्योंकि वो बर्ड्स के फैदर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से नमक की अगर बात की जाए तो ये भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाए तो बर्ड्स का भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, जैसे हम इंसानों का होता है, तो आपका बर्ड्स का भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। लाहौरी नमक हम बर्ड्स के केज में रख सकते हैं। ठीक है, उसको जितनी ज़रूरत होगी वो अपने हिसाब से ले लेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर 100 फूड पे नमक डाल कर दे रहे हैं या चीनी डाल कर दे रहे हैं। इस तरह की कोई भी गलती हिमाकत आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा ब्रीडिंग सीजन में। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए, जहां मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, एलोपैथिक की मेडिसिन, इसी तरीके से बहुत सारी मेडिसिन जो है होम्योपैथिक की भी लोग बज़ाहिर जो है वो हम कहते हैं कि एलोपैथिक की देनी चाहिए, होम्योपैथिक की देनी चाहिए, मगर बहुत सारे लोग होम्योपैथिक की भी मेडिसिन अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। किसी भी चीज़ में अगर एल्कोहल मौजूद है तो वो आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। एल्कोहल इंसानों के लिए भी और परिंदों जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का नशा है। यानी अगर आप कोई भी होम्योपैथिक की मेडिसिन मुस्तकिल डेली बेस पे इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप उसके आदी बन जाएंगे। ठीक है, तो जिस चीज़ में भी अल्कोहल मौजूद हो आप उसमें देख लें, कोई भी मेडिसिन आप अपने बर्ड्स को दे रहे हैं उसमें देख लें कि उसमें अल्कोहल ना हो। ठीक है, वो बर्ड्स की लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। और जो डोज आप अपने बर्ड्स को देते हैं वो लिमिटेड दें। जैसे जैसे आप अपने बर्ड्स को कोई भी डोज, कोई भी मेडिसिन देंगे, बर्ड्स उसका आदी हो जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बर्ड्स को उस डोज की आदत ख़त्म हो जाती है, यानी उसको फिर हैवी डोज की आदत पड़ जाती है। जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मगर हम एंटीबायोटिक मेडिसिन खा रहे हैं तो हमें नॉर्मल मेडिसिन जो है वो असर नहीं करेगी, हमें फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन ही चाहिए होगी। ठीक है, और हैवी डोज की ही चाहिए होगी। इसी तरीके से अपने बर्ड्स को मेडिसिन वगैरह से बचाएं। कोई भी मेडिसिन हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, मेडिसिन से आप दूर रखें। स्पेशली जैसे कि मैंने अल्कोहल का आपको बताया, तो किसी भी मेडिसिन में अल्कोहल मौजूद हो उसको आपने अपने बर्ड्स को हरगिज़ प्रोवाइड नहीं करना।
इसी तरीके से हम बेकरी के आइटम जो है अपने बर्ड्स को नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिस्किट दे रहे होते हैं, चिप्स वगैरह दे रहे हैं, इवन कि अगर हम एग फूड बना रहे होते हैं तो उस अंडे में भी हम बिस्किट तोड़ के डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह से भी होता है। या बर्ड्स को चिप्स वगैरह बच्चे दे देते हैं, चॉकलेट्स दे देते हैं। ये चीज़ें बर्ड्स के फैदर्स को इतना ज़्यादा ख़राब करती हैं, इसकी फर्टिलिटी को समझ लें आप, इतना ज़्यादा जो है वो असरअंदाज करती हैं कि इन तमाम चीज़ों को आपने बिल्कुल भी जो है वो उनकी डाइट में नहीं रखना है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको अगर बताऊँ तो आप नेचुरल चीज़ों पे बर्ड्स को रखें, जिसमें सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, दालें हो गई, भुट्टा हो गया, या इस तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है। उसकी तासीर आप जानें कि ठंडी है या गर्म है, फिर आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्दी के टाइम पे बर्ड्स को कोई भी ठंडी चीज़ की तासीर आप नहीं देंगे, यानी कि कोई भी चीज़ जो ठंडी हो। ठंडी से मुराद ये नहीं कि आप फ्रिज में से निकाल कर दे रहे हैं, जिसकी तासीर ठंडी होती है, ठीक है। मैं अक्सर बताती हूँ, लौकी है, खीरा है, टिंडे हैं, कद्दू है, ठीक है, इनकी तासीर जो है वो ठंडी है। ये चीज़ें हरगिज़ आपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं करनी है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोई इन्फॉर्मेटिव में लेके आऊँगी आप लोगों के लिए ब्रीडिंग फार्मूला, ब्रीडिंग टिप्स, ब्रीडिंग प्रोग्रेस, ब्रीडिंग इन्फॉर्मेशन, तमाम ब्रीडिंग के हवाले से तमाम डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जो न्यू फैंसियर हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर जाएँ, वीडियोज़ को सर्च करें, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ब्रीडिंग फार्मूले मेरे चैनल पर मौजूद हैं, टिप्स मौजूद हैं। अगर आपके पेयर ने अभी तक ब्रीड नहीं की है तो यकीनन आपको ज़रूरत है उन तमाम वीडियोज़ को देखने की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।